जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। सर दोबारा मैंने ऐड कर दिया, अगर अनम्यूट करके बोलना चाहें तो। हेलो जी हेलो सिस्टर, क्या हाल है? जी सिस्टर हेलो से आगे बताइए। मिस कंजुल ईमान, आपका हेलो आ गया, उससे आगे बोलिए। आपकी ये सब डिस्कशन का क्या मकसद है? मकसद है कि इस्लाम का असल चेहरा और इस्लाम की हकीकत जो कि स्कॉलर्स नहीं बताते वो बताई जाए। आप इस्लाम से निकल चुके हैं, जब आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप क्यों इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम हमें मारने के बारे में कहता है, हमें कत्ल करने के बारे में कहता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस किस्म का कट्टर ना रहे कि वो लोगों को कत्ल कर सके, और इस्लाम फितना फैलाता है पूरी दुनिया में। तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये असल इस्लाम का रूप है, ताकि वो इस्लाम को छोड़कर वहां से बाहर निकले। सिर्फ एक बात को लेकर आप 10-10 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हैं। एक बात को सर, जब कुरान आपका महफूज नहीं है तो अल्लाह मियां का वादा तो हो गया नाकाम। अल्लाह मियां ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अगर अल्लाह अपना वादा ही पूरा नहीं कर सका, एक सेकंड, अगर अल्लाह अपना वादा ही नहीं पूरा कर सका, वो सही है, अल्लाह, लेकिन आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बिल्कुल ताल्लुक है उससे, कैसे ताल्लुक है? मुझे उससे ताल्लुक है कुरान से, क्योंकि कुरान कहता है कि कत्ल कर दो, कत्ल को किताल करो, लोगों को मजबूर करो, कॉपीराइट उनको की बात कर ज़िंदा रहे करो, हो। उनको जजिया देने पे वो तो मजबूर हमें करो। कह रहे हैं ना, हमें कहता है जो कहता है आप हाँ जी, लेकिन वो करवा किससे रहा है, किस पे रहा है? हम लोगों पे, हम लोगों पे करवा रहे हैं ना। तो मैं उस कुरान को क्यों ना जलीलो ख्वार करूं? उसको वो तबाह हुआ है ही नहीं आप लोगों के पास। है किसी के पास असल कुरान? पूरा कुरान दिखाएं मुझे, किसके पास है? आपके पास है? जो हम कुरान पढ़ रहे हैं वही असल है। वो असल है, यही तो साबित किया आज। आपके मोहम्मद अली साहब आए, उनसे 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई, वो भी साबित नहीं कर सके। आपकी हदीसें भी कहती हैं कि कुरान असल नहीं है, मैंने सब आपकी तमाम डिस्कशन सुनी है, मुहद्दिस और मैंने सब स्कॉलर्स भी कहते डिस्कशन हैं कि कुरान नहीं है। सर आपकी आवाज़ बहुत मसला करने लग जाती है, मुझे क्लियर आती नहीं है। तो बीबी जी, आपका इंटरनेट सही नहीं है ना? इंटरनेट अच्छा लेके आइए ना। मेरे इंटरनेट में कोई इशू नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, कोई और प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनेट के साथ है। लेकिन देखे ना, क्या आपका कुरान महफूज है? आज की स्ट्रीम आपने सुनी, इतनी बड़ी डिबेट की थी, वो सुनी आपने? मैंने सिर्फ ये स्ट्रीम नहीं, मैंने आपकी काफ़ी सारी स्ट्रीम सुनी है, और लेकिन मुझे स्ट्रीम से कोई असर नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चले प्योर मुस्लिम हूँ। वो अल्लाह मियां ने जो कहा है ना कि आपके, हाँ जी हाँ जी, मैं बता तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने अपने कान बंद कर लिए हुए हैं, दिल पे मोहर लगा ली हुई है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अगर आप अपने दिमाग को खोल लें, दिल को खोल लें, तो बीबी जी आप ये दीन छोड़ देंगी। सिंपल सी बात है। हम तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने दिल खोले हुए हैं, दिमाग खोले हुए हैं, और सिर्फ ईमान पे नहीं चलते, बल्कि वो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलते हैं। आप जैसी खवातीन के लिए नहीं है। आप ऐसा करें, आप अपने खामन को कहिएगा कि सूरह चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34 आपके ऊपर अप्लाई करें। वो आपके लिए बनी है। और सूरत नंबर 33 की आयत नंबर, ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ, ना मैं इंडिया में हूँ ना मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ इधर हर मुल्क के मुसलमान रहते हैं, और वो वही कुरान समझते हैं जो पाकिस्तानी समझते हैं, जो इंडियन समझते हैं। उनको कोई शक शुबा नहीं। अगर उस लात को वो भी नमाज ही मानते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम दुआ पढ़ लें। आपके जिस कंट्री में आप रहती हैं, जिस भी कंट्री में आप रहती हैं, आपकी शादी हुई है? खामन है आपके? आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट है कुरान। मैंने पूछा आपके खामन हैं? आपके खामन हैं? शादीशुदा हैं आप? मैं इधर आपकी पर्सनल बारे में क्यों बताऊं? चले, अगर आपके खामन है तो उन्हें कहिएगा कि सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयत नंबर 34 को आपके ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाएं, अगर आप किसी सेक्युलर कंट्री में हैं तो। मुझे आपकी बात समझ आ रही है। और आप जब जाती हैं, हाँ जी, आप जब जाती हैं, हाँ जी, आप जब जाती हैं घर से बाहर, आप जब घर से बाहर जाती हैं तो पर्दा करती हैं, जैसे कि कुरान में कहा है सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 59 के ऊपर। हाँ जी, आप पर्दा करती हैं, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आप कुरान के ऊपर आप कहिएगा कि अपने मियां को भी कि वो आपको पर्दे में रखे, और आपके ऊपर सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 34 को इंप्लीमेंट कराए, और कुरान के मुताबिक आपको मेरी स्ट्रीम में आके बोलना नहीं चाहिए। आप नामहरमों से बात कर रही हैं। जरूरत के तहत बात की जा सकती है। हाँ, तो जरूरत क्या है आपको? जरूरत क्या है यहाँ पे बात करने की बीबी? अच्छा, ये अगर तीन आप सौतने मानो भी, मैडम एक सवाल और, एडम एक सवाल और ऐड कर दो, क्या ये अपने ऊपर 3 सौतने लेना भी पसंद करेंगी, जैसे कुरान कहता है? सर वो है ना, वो नॉन सेक्युलर कंट्री में है, वहाँ पे पोलीगमी जायज नहीं है। नहीं, लेकिन कुरान तो जायज करता है तुमको। रहती हूँ, जो मेरा इस्लाम कहेगा मैं उसको खुशी कबूल करूंगी। चलिए बेहतरीन। अब आप ऐसा कीजिएगा कि 3-3 सौतने अपने मियां को कहिएगा लेके आए आपके ऊपर, और एक रात आपको दे, एक रात उनको दे, फिर एक रात उनको दे, और आपको उसमें एक 6 साल की बच्ची भी हो। 9 साल की नहीं, शादी निकाह तो 6 साल की हो सकता है। और इसमें इख्तिलाफात हैं, हर बंदे की बात नहीं, हर बंदा ये बात नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन, अभी जो आपको दिखाया कि 2 आयतें गायब हैं, जो कुरान में 2 आयतें गायब हैं फ्रंट में, जो आपके सामने हदीस है, 2 सूरतें गायब हैं, आप क्या कहती हैं? ये सूरतें कहाँ पे गई? कौन सी सूरतें आप कह रही हैं? आपने स्ट्रीम सुनी नहीं? असल में मैंने आपकी स्ट्रीम इतनी सुनी, मैंने वो दूसरी जो स्ट्रीम है मैंने वो ज़्यादा सुनी है। आप उधर भी आते हैं, मैंने उधर आपको सुना है। अच्छा, तो फिर ये जो, चले खैर, आप ऐसा करें मैं अपने एक मियां बात को बता देना चाह रही हूँ, मैं कल नहीं सुना जी दें, कल परसों में जी दें। कि आप एक आयत कोट कर रहे थे जिसमें लम यहीदन वाला आ रहा था जी, जी 65 की 4, 65 की आयत, सूरत 65 की आयत नंबर 4। उसको आप एक नाबालिग बच्ची पे उसको लगा रहे थे। मैं नहीं लगा रहा, सॉरी सिस्टर, वंस अगेन मैं नहीं लगा रहा। आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स 14वीं सदी तक यही लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। क्या उनको लिखा मना है करें। उन्होंने? उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, उन्होंने कहा छोटी बच्ची जिसको अभी तक हेज नहीं आया, छोटी बच्ची जिसको अभी तक हेज नहीं आया, बच्ची, चाइल्ड, दैट्स व्हाट दे से, ऑल ऑफ योर अर्ली स्कॉलर्स से दैट। मैं नहीं मानती, आपकी तफसीर तो मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी तफसीर, एक्सक्यूज मी, निसा का मतलब होता है वुमन काइंड, मैंने दिखा दिया हुआ है। आप जैसे जो वेस्ट में मेरी बैठे हुए हैं, बात सुनिए, वेस्ट सुन ले, अब आप सुन लें,
सुन लें अब अच्छा आप, जो आपके एडम, वेस्ट में उनको बैठे थोड़ा हुए हैं। बोलने का मौका दो, आप मैं सवाल देता करो हूँ और थोड़ा उनको भी बोलने का मैं मौका देता दो। हूँ, लेकिन ये जो वेस्ट में बैठे हुए आजकल के नए डंगर आए हुए हैं, मैं उन्हें डंगरों के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जो कि इसको कहने की कोशिश करते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से उसको हेज नहीं आया। मोहम्मद मैं साहब को बीमारी इस का किस्म की किसी सपोर्ट नहीं करूंगी। मोहम्मद साहब को इस किस्म, यार सुन ले इससे पहले ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। मोहम्मद साहब को इस किस्म की किसी बीमारी का नहीं पता था, तमाम अर्ली स्कॉलर्स को किसी किस्म की बीमारी का नहीं पता था, और जो इसकी 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 असबाबुल नजूल है वो भी यही कहती है कि मोहम्मद साहब के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया। मैं आपको असबाबुल नजूल दिखाता हूँ इसका, उसके बाद कोई शक रह जाएगा तो जाकर अपने स्कॉलर से पता कीजिएगा और इन तमाम लोगों को जहन्नम वासिल कीजिएगा। आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स इस चीज से एग्री करते हैं, मैं नहीं। क्या करेंगे अब आप? कौन से आपको सारे साल आके बता के गए? सिस्टर, आपके स्कॉलर्स आपकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं बता के गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ले। किसने कहा है? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये देखें। यार क्या है यार, आज ये वेबसाइट को क्या हुआ? चलो वेबसाइट नहीं चल रही, एक सेकंड। F5 कुरान एक्स पे भी मिल जाएगा ना एडम? यार ये altafsir.com पे लिखा हुआ है, मैं नहीं अभी altafsir चला रहा था, चल रही थी, अभी जो है वो altafsir मसला हो गया। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये तो इतना बेसिक टॉपिक है, मैंने पता नहीं कितनी दफा कवर किया हुआ है। ये ले जी, पढ़े जी सिस्टर, लास्ट लाइन पढ़े जरा फटाफट, जो लास्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सम वुमेन जी ये पढ़े सिस्टर, ये असबाबुल नज़ूल है आपका, मैं पढ़ देता हूँ। उबय इब्न काब said, O messenger of Allah, some women of Medina are saying, there are other women who are not mentioned. He asked him, who are they? He said, those are too young, such that they have not yet started menstruation. Those who are too old, and those who are pregnant. तो अब आप मुझे बताएं, आपका असबाबुल नज़ूल बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ? तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है छोटी बच्चियों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। इसका मतलब है कि आयत छोटी बच्चियों के बारे में नाज़िल हुई है। ये ले पकड़े, ये अब आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, वो जरा लेट हुआ उसको आने में। ये देखें, who are they? Those who are too young, such that they have not yet started menstruation. बहुत छोटी हैं, बच्चियां हैं। अपनी बेटी 9 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को शादी करवाएंगे 53 साल के लड़के के साथ, मर्द के साथ? जो इस्लाम में जायज है वो करेंगे। वो आपकी बच्ची को, यमनी बच्ची को, छोटी बच्ची को, आप जैसी एक औरत ने अपने से 3 टाइम्स बड़े मर्द के साथ शादी करवाई, अगले दिन वो इंटरनल ब्लीडिंग से मर गई। मैं दुआ करता हूं कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो, लेकिन आप इस्लाम को जानते हुए मानते हुए ये करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि आपसे ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है मत, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। ये देखिए जलालैन क्या कहता है इसमें, इब्ने अब्बास को भी देख लेते हैं, जलालैन को भी देख ले, सबको देख ले, ये असबाबुल नज़ूल दिखाया मैंने अब आपको। ये जलालैन देखें वो क्या कहता है। जलालैन भी कहता है ये उनके बारे में है, those are too young age, their period is also because of their young age, their periods are also 3 months, their periods, जिनके periods नहीं आए। अच्छा जी, उसको भी छोड़ दें, इब्ने अब्बास को देख लेते हैं वो क्या कहता है। इब्ने अब्बास भी ये कहता है, those who are too young because they are too young, क्योंकि वो बहुत छोटी है। कंजुल ईमान जी, जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आपके। जब आप नहीं बोल रहे हो तब म्यूट कर लीजिए जी। इब्ने कतीर साहब भी यही कह रहे हैं कि those who are too young, बहुत छोटी हैं, जो कि बहुत छोटी हैं। अच्छा, आपके अरबी स्कॉलर्स भी यही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ अरबी स्कॉलर को सुन लें आप अपने अरबिक स्कॉलर्स को सुने, वो आपको क्या कहते हैं। और आप मेरे पास आके ऐसी बातें कर रही हैं कि आप अपनी बेटी को देंगी। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अगर आपकी बेटी है और आप ऐसे करेंगे। ये ले, बहुत दुख हो मुस्लिम रहा है रमजान कंजुल ईमान मतलब जी। ये है كلام वो صحيح البخاري सवाल जवाब نعم. नहीं करता वो كلام الفتح، كلام الحافظ في الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيره. वो कह रहे हैं कि इत्तफाक है, फतल बारी में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में इत्तफाक है कि सगीरा, छोटी बच्ची के साथ जब तक वो अपनी मेंस्ट्रुएशन को नहीं पहुंची, शादी करना। التي لم تبلغ الحيض بعد يجوز تزويجها और ये परमिसिबल है, इजाजत है कि आप उसके साथ शादी भी कर लें और उसको डिवोर्स भी दे दें। وان لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. और इस्लामिक शरा इस चीज को इजाजत देती है। مين اللي قال الكلام ده؟ زي ما بقول لحضرتك तो क्या हमारे اللي قال जैसा करने الصغيره، हैं? يعني एक सेकंड الصغيره एक اللي सेकंड هي لم تبلغ الحيض يجوز نعم الكلام يجوز تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي، انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا كم سنه، يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين لم يتحدث يعني कोई नहीं है शरत, जिस मर्जी। अच्छा, अब आप मुझे बार बार कह रही है कि इसमें हरज क्या है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब अपनी बेटी की शादी करवाएंगी ना और वो इंटरनल ब्लीडिंग से नाउजुबिल्लाह उसकी वफात हो जाए, तो मेरे पास आइएगा, मुझे बताइएगा हर्ज क्या अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मज़हब ऐसी चीज की इजाजत देता ही नहीं जो दिया जुल्म है हो उसने, या दिया है फिर उसने, अभी दिया है तो उसने। एक एडम एक मिनट कंजुल ईमान जी, अभी आयत की रोशनी में, तफसीर की रोशनी में बताया ना आपको। अच्छा, उससे पहले इजाजत नहीं देता है, ये हम देख लेंगे कि इजाजत है या नहीं है। पहले आप ये बताइए कि इस तरीके से अगर इजाजत है तो वो सही है या गलत है, तब जाके सवाल आएगा ना कि अगर आप गलत समझती है तब जाके आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गलत ही नहीं समझती है, जी, आप तो इस बात को भी जुल्म समझ रहे हैं ना कि मुर्तद को कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं मुर्तद को छोड़ दीजिए अभी। देखिए मुर्तद जो है एक ठीक है, एक मिनट कंजुल ईमान जी, इतना एक बड़ा मिनट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आपको कुछ ना मिनट कहा जाए, आपको जो किया जाए, आप बहुत अच्छा कंजुल ईमान कर जी, रहे हैं। कंजुल ईमान जी, एक मिनट रुक जाइए आप। मुर्तद की बात जो है ना, वो तो एक अडल्ट है, ठीक है, आप हमको मार दोगे। यहाँ पे बात बच्चियों की हो रही है। पहले आप ये तो बताइए ना कि इस तरीके से बच्चियों के साथ शादी करना, उनके साथ हमबिस्तरी करना, एक बूढ़ा इंसान या बड़ी उम्र का इंसान, आप इसको सही समझती है या गलत समझती है? एक मैं आपको बात बताऊं, जब आका अलैहिस्सलाम की शादी आयशा से हुई, आपकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन आका नहीं वो बात ठीक है, वो बात की बात है।
कंजुल ईमान जी, वो बात की बात है, उस पे आप अपना प्रूफ दे सकती है कि आयशा की उम्र कितनी थी, वो बात की बात है। पहले आप जी। ये तो सबके सामने बताइए, तकरीबन 900 लोग देख रहे हैं। पहले ये तो हुँ। कन्फर्म करिए कि आप छोटी बच्चियों के साथ शादी और उनके साथ हमबिस्तरी को सही समझती है या गलत समझती है? उसके बाद फिर आयशा की क्या उम्र थी, वो हम उस पे बात कर सकते हैं। पहले ये तो बताइए कि आपका मौक़िफ़ क्या है? इस गंदे अमल को आप गंदा समझती है या नहीं समझती है? आप किस चीज़ को गलत समझ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि गलत हो, ठीक है? नहीं, ठीक आप क्या समझती है? सही समझती है या गलत समझती है? छोटी बच्चियों ये के साथ छोटी बच्ची 6 साल, 7 साल के साथ शादी या 9 साल में उसके साथ हमबिस्तरी, एक 50 साल का बूढ़ा या 30 साल का जवान या 70 साल का बूढ़ा, आप इसको सही समझती है, गलत समझती है? जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। वो तो पहले क्लियर कर दें मौक़िफ़, क्या है आपका मौक़िफ़? मेरा मौक़िफ़ वही है जो इस्लाम का है, जो अगर इस्लाम के 6 की करो तो मैं कहूँगी 6 ही की करो, ठीक हाँ, है? तो फिर प्रूफ लेने की और बात मैं नहीं अपने होती है ना इस्लाम के फिर। साथ मुत्तफ़िक हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा इस्लाम ज़ुल्म नहीं कर सकता। ला हौला अच्छा, ये वला बच्ची पे कुव्वता ज़ुल्म नहीं है? 1 नहीं, मिनट, कंज़ुल ईमान जी, ये बच्ची पे ज़ुल्म नहीं है कि वो अभी उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि एक बूढ़ा इंसान या एक हेल्दी मेल अपना प्राइवेट पार्ट उसके अंदर दाखिल करे और वो खैर बेबी आप हो, उसकी इतनी मौत हो ओपन जाए। डिस्कशन ये मत करें हैं। मैं बात हाँ, ज़रूर कर रही हूँ लेकिन आप हद से ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ठीक है? ओपन हद क्या हो से रही है? आपके ज़्यादा क्या नहीं, लिखा ये है स्क्रीन पे? हकीकत है। यमनी चाइल्ड ब्राइड 8 years of age dies on the wedding night क्योंकि इस्लामिकली उन्होंने उसकी शादी कर दी बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग बिकॉज़ उस बंदे ने जो उससे 3 गुना बड़ा था, उससे 3 गुना बड़ा था। तो उससे जिसकी शादी हुई उसको अक्ल होनी चाहिए ना, मैंने कैसे ट्रीट क्या करना मतलब अकल होनी चाहिए? इस्लाम ने अलाउ किया कि सेक्स कर लो? अच्छा 1 मिनट, आप तो एडम 1 माने मिनट, 1 मिनट। अच्छा 1 यार मिनट एडम। साहिल मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस औरत नहीं, की नहीं, ये बात एडम सुन मैं के। बात करता हूँ। नहीं, नहीं एडम, एडम 1 मिनट वैसे नहीं, जो मैं तुम्हें बात जवाब दे तुम्हारा दिमाग खराब ही होता है उससे। मेरा दिमाग इसलिए खराब हो कंज़ुल गया कि 1 मिनट एडम मोरालिटीज़ यार इंसानी प्लीज़। मोरालिटीज़ और जिंदगी अगर में नीचे मैं बैठी ये हुई है। चीज़ और ऐड करूँ एडम रुक पंजाबी जाओ में मैं भी प्लीज़ पंजाबी एडम। हूँ, ये बात याद रखो। एडम रुक जाओ, एडम प्लीज़ रुक जाओ। अच्छा कंज़ुल ईमान जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछा ना कि आपका मौक़िफ़ क्या है? अभी आप बोल रहे हो कि उस इंसान को अक्ल होनी चाहिए। क्या हाँ, आप बिल्कुल। इसको गलत मानती है कि नहीं मानती, वो कन्फर्म कर दें तो आगे की बात में मज़ा आएगा या समझ मैं आएगी आपके भी और लोगों हर के भी। उस बात को एग्री करती हूँ जो मेरे इस्लाम में अलाउ है। तो ये इस्लाम के हिसाब से इन्होंने किया है ना शादी। ये जो हाँ, यमनी गर्ल बिल्कुल। जो है 8 साल की थी, ये इस्लाम के हिसाब से किया है। आप इसको सही मानती है या गलत मानती है? शादी करना तो गलत नहीं है, हाँ, शादी शादी के बाद क्या होता है? हम लेकिन बिस्तरी उस करना बंदे गलत को है? उस बंदे को जिसके साथ शादी हुई है उसको इस मैं कहती हूँ कि बालिग भी औरत हो तो उसके साथ भी जानवर तो नहीं बना जा सकता। नहीं, चाहे 1 बालिग मिनट भी हो। मेरी बात सुनिए। आप कह रही है कि शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिस्तरी में प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो वो कन्फर्म कर दीजिए। अपना मौक़िफ़ तो क्लियर रखिए आप। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है तो कि फिर यार जानवर तो नहीं बना जा सकता, ज़्यादती ये ज़ुल्म फिर नहीं होना सही है चाहिए। ना? 1 मिनट, ये इसने जो किया है, ये यमनी बंदे ने उस 8 साल की बच्ची के साथ, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग किया है। ये तो आप आपका कह रहे हैं इस्लाम ना। ये एक जो अलाउ करके रखा है इस चीज़ को, इसकी वज़ह से बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, बल्कि उनको मौत आ जाती है और आप इस्लाम को अच्छा समझ रही है। लेकिन आपके अब पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मैं जो सुन चुकी हूँ, इतने ज़्यादा पॉइंट हैं। आपको इस पॉइंट पे आप फिलहाल किसी बात अहले करिए। इल्म, किसी मुफ्ती से डिस्कस करना चाहिए। आप आम मुस्लिम को लेके उसको शक में मुब्तला कर रहे हैं, उसको वसवसे लेकिन आप डाल खुद रहे इस हैं। चीज़ को सही कह रही है ना, प्रॉब्लम वो है। आप खुद इस चीज़ को सही कह रही है कि मेरा इस्लाम अगर कहता है कि एक बच्ची 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, उसके साथ एक बूढ़ा इंसान, एक हेल्दी इंसान शादी करे और उसके साथ हमबिस्तरी करे, तो कोई हर्ज नहीं। आप खुद कह रही है। इसमें आलिम की ज़रूरत ही क्या है? चलें ये तो डिस्कस हो गया ना, मैंने क्लियर कर दिया। जो इस्लाम बोलेगा मैं उस पे एग्री हूँ। हाँ, तो आप इस्लाम गलत ज़ुल्म बात पे नहीं एग्री करता, करो। आपके नज़दीक वो ज़ुल्म होगा, लेकिन इस्लाम ज़ुल्म नहीं करता। ये आपकी अच्छा बच्ची की अपनी मौत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग है। 1 मिनट, बच्ची की मौत हो जाए, बच्ची को तकलीफ हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस्लाम अलाउ करे ये जिससे इतना ज़्यादा खतरा हो। यार आप इतने कन्फ्यूज़ हो ना, आप एक बार खुद बोलती हो कि वैसा है, फिर बोलती हो कि वैसा नहीं है। इस्लाम ऐसी चीज़ को अगर इस्लाम ने अलाउ किया है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, तभी अलाउ ये किया है। मसला आपके सामने है। ये देखिए एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, क्या मसला है। अच्छा आप खुद एक फीमेल है कंज़ुल ईमान जी, आपको नहीं मालूम है एक बच्ची नहीं सह सकती है एक बड़े इंसान को? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? 9 साल में भले से उसको हैज़ आ जाए, लेकिन वो 9 साल उसकी एज नहीं होती है सेक्स की और उसके बाद प्रेगनेंसी हैंडल करने की। आपको ये चीज़ नहीं मालूम है? आप खुद एक फीमेल है ना, आपको तो अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। चलिए आप मुझे ये बताएँ कि जब हज़रत आयशा की शादी थी, चलो वो उस वक़्त बालिग नहीं थी, ठीक है? लेकिन हुँ। क्या बाद में भी बालिग नहीं हुई? क्या वो इतने टाइम उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ गुज़ारा है, अगर वो मोहम्मद ने 9 इतनी ही साल की वो उम्र तकलीफ में बर्दाश्त उसके कर साथ रही है, सेक्स किया। मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया। चलो किया कि 9 मान नहीं? साल ली, हाँ, मैं वही आ रही हूँ, मुद्दे पे आ रही हूँ कि अगर किया, बालिग भी अगर हुई, किया वो नहीं किया, बड़ी भी हुई। तमाम अहादीस के अंदर लिखा हुआ है। आगे चलें। मेरी बात सुनिए कि अगर किया भी, तो इतना टाइम उनके साथ रही हैं, अगर वो उनसे इतनी तंग थी, उनको तकलीफ थी उनसे, तो क्या वो खुश नज़र आती या उनके साथ इतना टाइम गुज़ारती? कौन कहता है कि आप मोहम्मद साहब के ज़माने में मोहम्मद साहब के खिलाफ जाके ज़िंदा बच सकते थे? क्या मोहम्मद साहब ने हर शख्स को जो उनके खिलाफ किया नहीं मरवाया? काब क्या बिन आका अल-अशरफ को नहीं मरवाया? अलैहिस्सलाम के क्या ज़माने में लोगों मोहम्मद को ने था, सिस्टर कोई लिसन टू नहीं द थे? क्वेश्चन बिफोर यू आस्क अनदर क्वेश्चन, होल्ड ऑन। ठीक है? मोहम्मद साहब ने आपका जो कहने का शो इसका मतलब फिर ये वही नहीं कि आप किसी को डाँट फिर वही सकते हैं। सवाल नहीं, नहीं सुनने पे डाँट नहीं जवाब रहे हैं। दीजिएगा। आप सुन के अपने वक़्त में बोले ना आप कंज़ुल ईमान जी, अच्छे से डिस्कशन करें ना। बोलो मैडम। जब काब बिन अल-अशरफ को मरवाया, उम्मे कुरफा को मरवाया, इन सबको मरवाया, एक छोटी-सी बच्ची अगर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ गलत बोल देती, तो मोहम्मद साहब उसको ना मरवा देते? आप किस क्या तरह की वो बात कर हमेशा रही हैं? छोटी ही रही थी? क्या वो हमेशा 18 साल छोटी की उम्र रही में थी? मर गए थे मोहम्मद। 18 साल की थी जब वो मर गए थे मोहम्मद। तो क्या 18 करूँ? साल की छोटी होती हैं क्या? तो भई 9 जब साल उसके की छोटी होती है ना, 9 साल की तो छोटी होती है ना कंज़ुल ईमान चलो जी। तब नहीं अच्छा बोल 9 रही तो 15 साल की बोलती, 14 अच्छा साल की नहीं बोलती, बोलने से वो तुमसे तो 1 मर छोटी मिनट जाती थी। ना, मर जाती, मरवा दिया जाता मर उसको।
ऐसा अच्छा, कुछ नहीं इसमें है। 2 अगर पॉइंट है। इस्लाम इस्लाम ने खुद लोगों के निकाह फसख किए हैं जो नहीं चाहती थी कि निकाह में रहना, तो ये ऐसा वो कुछ भी नहीं है। जरा मुझे ये बताएं कि मोहम्मद साहब के खिलाफ जो खड़ा हुआ उनमें से कौन बचा, सिर्फ वो बता दें एक एग्जांपल। वो कहती अच्छा है कि मैं एडम, निकाह में नहीं रहना चाहती, 2 तो ऐसी पॉइंट है कोई यार। बात नहीं थी कि वो कंजुल निकाह फसख ईमान नहीं। एडम, मोहम्मद साहब के खिलाफ कौन खड़ा हुआ और जिंदा बच गया, वो बता दें प्लीज। अब आप मेरी अच्छा तरफ इसमें चल 2 पड़े, पॉइंट ऐसा है। कुछ नहीं है। अब कंजुल ईमान जी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 जी पॉइंट है। एक तो ये कि वो कुछ बोली या नहीं बोली। दूसरा, अगर किसी के अपोज नहीं करने से एक गलत काम सही हो जाता है क्या? 9 साल की बच्ची आपने देखी है क्या आस-पास? जरा एक बार मुंह फेर के देख लीजिए आप, किधर आस-पास आपको कोई आपके घर में 9 साल की बच्ची नजर आ जाए कि होती कितनी है 9 साल की बच्ची? मुझे और इमेजिन एक कैसे करा रहे हैं जैसे मैं दुनिया में कभी लड़की देखी नहीं है। नहीं, आपकी बात वैसी है, आपको लग रहा है कि 9 साल की बच्ची जो है वो एक 18, 19, 22, 25 साल की लड़की की तरह होती है। आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो केस को। इसलिए मैंने कह रहा हूं कि आपके घर के आस-पास 9 साल की बच्ची को देखो और 55 साल के बूढ़े को देखो। शादियां तो अभी भी होती हैं ऐसी, ऐसी क्या बात है। नहीं तो शादी होती है तो कोई गलत काम करने से सही हो जाएगा क्या? पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि 9 साल की बच्ची प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो सकती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या हम साइंस को पूरी तरह मानते हैं जो मुस्लिम है? ओह माय अरे गुडनेस। यार, हद है यार, हद है। साहिल नहीं यार, ये इस्लाम ने इसके दिमाग को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ, लाइक लिटरली। मुझे शुरू में गुस्सा आ रहा था और अब मुझे इस पे तरस आ रहा है। ओए तरस है, होए सही होए में कर तरस है। मुझे इस औरत पे इस वक्त तरस आ रहा है कि ओके अगर अगर ये थोड़ी सी अपनी बेटी को कभी इसने दे दिया और वो मर गई खुदा ना खास्ता, उसका खून इस औरत के ऊपर होगा, लाइक लिटरली। मैं कहता हूं कि ऐसी औरतों को रब कभी माई ना बनाए, ऐसी ओके औरतों को रब कभी माई ना बनाए, मेरी दुआ है। वरना तो सर मैं ये अपनी बेटी को मार डालेगी यार, ये मार डालेगी। मैं तो ऑलरेडी ये मां हूं, इस्लाम के अंदर मार मैं डालेगी। तो ये बुखार लगने वाली इसने हूं। 9 साल में अपनी बेटी दे दी किसी को, ये मरवा देगी उसको। ये लाइव अच्छा रिकॉर्डेड एक कॉल है। चीज अच्छा एडम, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आयशा बड़ी ही लकी थी कि उसको हमल नहीं ठहरा। मर जाती वरना यार, वरना मर जाती, वरना मर जाती। अगर अगर मोहम्मद के तो इस तभी पर्स तो में जान सिजेरियन होती है था और नहीं, उसको हमल ठहरता, वो मर जाती। सिजेरियन वाला ऑप्शन तो तभी था नहीं, जिसमें एग्जैक्टली, मर सर्जरी जाती बेचारी। करके निकाल देते। खैर, ठीक है, मेरे ख्याल से इनके पास और आर्गुमेंट इसके अलावा नहीं है और इन्होंने अपनी सोच रख दी है तो डिस्कशन आर्गुमेंट तो मैं तब रखूं ना जब मैं जा रही हूं, मेरा एक पॉइंट ठीक है। जी, आप आयशा को माने और अपनी बेटी को प्लीज, खुदा का नाम है, किसी सेक्युलर कंट्री में रहना जहाँ पे इजाजत ना हो आपको 9 साल की उम्र में शादी करवाने की। मैं बस यही कहूंगा, और अल्लाह पाक जो है ना, जिस भी अल्लाह को आप मानती हैं, वो आपकी चलिए मैं औलाद एक और को बात आपको महफूज रखे बताऊं। आपसे, आपकी औलाद को आपके शर से महफूज रखे और आपकी औलाद को अकल दे और वो इस जहन्नम नुमा दीन में से बाहर निकले जिसको ओके आप मान रही हैं। मेरी यही दुआ है। थैंक यू आप आई, इससे आपसे बात नहीं की जा जिस सकती। मुल्क में मैं रह रही हूँ ये गोरों का मुल्क है, लेकिन इधर भी शुक्र औरतें करे इतनी गोरों के शादी मुल्क करती में हैं। है, नहीं तो पाकिस्तान में मरवा देती अपनी बेटी को। शुक्र करो उस सेक्युलर कंट्री में हो जहाँ पे तुम्हारा मियां 4 शादियां नहीं कर सकता, तुम्हारा मियां तुम्हारे मुंह पे चपेट नहीं मार सकता। पाकिस्तान में रहती तुम्हारी वो हालत होती, कुत्तों वाली हालत होती। मैं बताता हूं एडम पाकिस्तान में क्या अगर होता कोई है। औरत को हम इस्लाम जलील करके रखते एडम हैं, औरत को एडम एडम पाकिस्तान में हम जलील करके रखते हैं। रियलिटी है लेकिन वो पुलिस थाने जो में भी नहीं करती जा हैं सकती। वो गलत है, शुक्र इस्लाम नहीं करो कह कि रहा, तुम मोहम्मद इस्लाम ने इसी नहीं तरीके कह से रहा ऐसा रखा। करने को, आयशा वो के उनका अपना सीने के अमल है। ऊपर मोहम्मद ने कसून मारा, ये हालत है। और तुम पाकिस्तान में नहीं हो। शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो तुम पाकिस्तान से बाहर हो। इतने पता नहीं तुम्हारे माँ बाप की कोई मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर कि उनके कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, वरना एडम तुम्हारी जो हालात है, अरे जाने दो सुन लो मैं आप दूसरे सर। की एडम सुन लो। अच्छा ओ एडम मैन, जाने दो, ओ एडम मैन, एडम जाने दो, सीरियसली। जाने दो। हेलो इन्होंने अपनी ओह बात रख दी। एडम एडम मैन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इन्होंने अपनी बात रख दी। ठीक है, लोग जो सुन रहे हैं उनको फैसला करने दीजिए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद और फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। कंजुल ईमान जी, आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है, मैंने ये बात मैं आगे जाओ। उसका अपनी बात का खुलासा ये करूंगी कि इस्लाम जो है वो जुल्म नहीं करता। अगर थैंक यू, देख लिया नहीं, हमने। हम समझ गए कितना। ओह हाँ, मैन, ये सी। लोग डिसाइड कर लेंगे। ओह यार, मेरा इस वक्त लिटरली यार, एक बंदा मुझे कहता था कि धमकी दे, मेरा बीपी आई नहीं होता, इस औरत ने बीपी आई कर दिया मैंने, लिटरली खैर, स्पीकिंग। ठीक है, ठीक है एडम। नहीं, वो ओह लोग देखो, इस ये असल में ना एडम, ऐसे लोगों को भी आना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे मुसलमान है ना, कम से कम इनको देख के समझ जाए कि इस्लाम किस तरीके से एक अच्छी सोच को मार देता है। उफ, यार तौबा है यार साहिल, सीरियसली यार। मैं, मेरा दिमाग इस वक्त, मेरे दिमाग में ना मेरा दिमाग खोल रहा है इस वक्त, लाइक सीरियसली मेरा दिमाग खोल रहा है इस किस्म की औरत पे, ठीक लिटरली। ठीक है, I'm amazed यार। उफ माय गुडनेस। ठीक। अच्छा, बड़े बड़े दिनों से ये मेरे टीम में भी आने की कोशिश कर रही थी कंजुल ईमान जी।